वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बच्चों, इस लेक्चर में हम यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोलता है कि अगर आपके पास Mn3 पॉजिटिव होगा ये देता है Mn2 पॉजिटिव प्लस MnO2 और देता है H पॉजिटिव। आपको क्या करना है, इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट डाउन करनी है बेटा। तो इसमें हम पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। चलो बेटा, मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल निकालूंगा। तो यहाँ पे जो Mn3 पॉजिटिव है ये जाता है किसमें, MnO2 में, क्योंकि वहाँ पे ये मैग्नीज का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा, +3 से +4 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन मीन्स इसने क्या दिया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन दिया। नाउ बैलेंस चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, जिस साइड कम होगा उस साइड H पॉजिटिव ऐड करेंगे बेटा। तो यहाँ पे मैं H पॉजिटिव ऐड करूँगा टू राइट हैंड साइड, और वो भी कितना, 4 टाइम्स H पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हुआ। नाउ वी कैन बैलेंस वाटर, बैलेंस हाइड्रोजन पहले by adding water to that side which have minimum। तो 4 हाइड्रोजन है तो मैं 2 टाइम्स वाटर लूँगा बेटा। इट विल गिव MnO2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और 4 H पॉजिटिव। नाउ ऑक्सीजन की बारी है बैलेंस करने के लिए, तो 2 है उस साइड भी, इस साइड भी 2 है बेटा। तो चार्ज भी बैलेंस और ये भी बैलेंस। इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ मैं बेटा यहाँ पे लूँगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। उसमें Mn3 पॉजिटिव जाता है Mn2 पॉजिटिव में, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड करना पड़ेगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में। अब जाके क्या करूँगा बेटा मैं, अब जाके क्या करूँगा मैं, यहाँ पे चार्ज बैलेंस करूँगा। तो चार्ज भी बैलेंस्ड ही है बेटा, इसमें दोनों चीज़ बैलेंस है बेटा। तो अब मैं कंबाइंड फर्स्ट और सेकंड को करूँगा, या ऐड फर्स्ट एंड सेकंड करूँगा। तो मैं लिखूँगा Mn3 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स H2O, और यहाँ पे Mn3 और एक बार है बेटा, तो मैं 2 टाइम्स करूँगा बेटा। क्या करूँगा बेटा, 2 टाइम्स। क्या करूँगा बेटा यहाँ पे, 2 टाइम्स। MnO2 ओके, 2 टाइम्स Mn पॉजिटिव, ये देगा बेटा MnO2 प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 टाइम्स H पॉजिटिव। ये है बेटा आपके पास इक्वेशन। ये है इक्वेशन आपके पास, और बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8.22। 4 एलिमेंट्स है, सीजियम, नियॉन,
आयोडीन एंड फ्लोरीन। ये बोलता है कि पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एक्सहिबिट्स ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, वो है बेटा फ्लोरीन। तो पहले में क्या है बेटा फ्लोरीन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 आता है बेटा। बी, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स दैट एक्सहिबिट्स ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें आएगा बेटा सीजियम +1। Identify the elements that exhibit both positive and negative oxidation state. तो बच्चे यहाँ पे आयोडीन, ओके बेटा, किसमें बेटा आयोडीन में। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट करता है बेटा फ्रॉम -1 +1 +3, पता कि +5 भी देता है और +7 भी देता है बेटा। ओके बेटा, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच एक्सहिबिट नेदर नेगेटिव नॉर दैट इज नियॉन। ओके बेटा, क्योंकि नियॉन नोबल गैस है बेटा, तो ये नहीं चाहता है बेटा। ओके बेटा, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका। ओके, now next question 8.23. Chlorine is used to purify drinking water. Excess of chlorine is harmful. The excess of chlorine is removed by treating with sulfur dioxide. Present a balanced equation. For this redox reaction, change takes place in water. Okay. Cl plus SO2, this gives plus water. Cl negative plus SO2 negative. ओके बेटा, ये इक्वेशन है बेटा आपके पास। इसमें आपको देखनी है पहले हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है बेटा। हाफ ऑक्सीडेशन, दैट इज SO2 gives SO, क्योंकि ये +4 से -2 में जा रहा है, +4 से -2। अच्छा, ये SO4 2 नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, +4 से +6 में जा रहा है, तो इसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। नाउ इसको हम बैलेंस करेंगे। यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए। चार्ज बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसमें ये SO4 2 नेगेटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए -4, यहाँ पे +H + 4 करेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ से 2 टाइम्स H2O लूँगा, तो ये बन जाएगा SO4 2 नेगेटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स +4 टाइम्स H पॉजिटिव। बाकी तो बैलेंस बेटा इसमें सब कुछ है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान के चलूँगा।
अब यहाँ पे हमें देखनी है कि रिडक्शन किस में हो रही है, रिडक्शन किस में हो रही है बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं पहले इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लूँगा, ये Cl2 है बेटा, ये देता है Cl नेगेटिव, इसको भी 2 टाइम्स करूँगा बेटा, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके 2 टाइम्स Cl नेगेटिव बनेगा बेटा। ओके बेटा, तो यहाँ पे तो चार्ज बैलेंस ही है बेटा, तो मैं दोनों को कंबाइन करूँगा। जब दोनों को आपस में कंबाइन करूँगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, Cl2 प्लस SO2 प्लस 2 टाइम्स वाटर, दैट विल गिव 2 टाइम्स Cl नेगेटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव plus 4 times H positive, and this is the balanced chemical equation. Now 8.24, refer to the periodic table in your book and now answer the questions. Select the possible non-metal that can show disproportionation reaction. ओके बेटा, मीन्स इस क्वेश्चन में आपको याद एक चीज रखना है बस, disproportionation reaction only occurs in that which is in not highest, not lowest oxidation state, but in between them, in between में होना चाहिए बेटा, ठीक है ना, ना हाईएस्ट में होगा ना लोवेस्ट में होगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रिडक्शन पॉसिबल है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या पॉसिबल होती है, रिडक्शन होती है। ये है लोवेस्ट में ऑक्सीडेशन, हाईएस्ट में रिडक्शन। सिलेक्ट 3 metals that can disproportionation reaction. जैसे कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यहाँ पे मेटल्स की बात करते हैं बेटे, इनकी मेटल्स की बात करते हैं बेटे, कि जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो इसमें वो आप रखोगे दोज मेटल्स विच can exist in 3 or more oxidation states, and middle of them shows disproportionation reaction। जैसे आपके पास है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स, ओके बेटा। In Ostwald process for the manufacture of nitric acid, the first 2 steps involves the oxidation of ammonia gas by oxygen gas to give nitric oxide gas and steam. What is the maximum weight of the nitric acid, nitric oxide then can be obtained starting only with 10 gram of ammonia and 20 gram of oxygen?
From this above question, we came to conclusion one thing here, that when ammonia combines with oxygen, it gives nitric oxide and water. Now from this equation we can say it is 4 into 17 grams, 5 into 32, 4 into 30 and 18 into 6 grams रेस्पेक्टिवली. मैं ग्राम्स में सब कुछ ले रहा हूँ बेटा. तो ये हो गया 68 ग्राम्स, ये हो गया बेटा 160 ग्राम्स, ये हो गया 120 ग्राम्स, ये हो गया 180 ग्राम्स. तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चलता है कि 68 ग्राम्स ऑन कंप्लीट कॉम्बिनेशन इट फॉर्म्स 100 एक चीज़ 168 grams completely react with 160 grams of O2. 68 grams react with 160 grams of O2. तो 1 ग्राम कितने से बनता है? 160 अपॉन 68. तो 10 ग्राम कितने से मिलेगा? 160 इंटू 10 अपॉन 68, दैट इज 23.53 ग्राम्स ऑफ O2. ये 10 ग्राम है बट हमारे पास कितना है? 160 ग्राम्स ऑफ O2. ओके, ओके. So what is here limiting? Limiting is oxygen. तो 160 ग्राम्स ऑफ O2 कितना देता है? 120 ग्राम्स ऑफ NO. 1 ग्राम कितना देगा? और 20 ग्राम्स कितना देंगे? वन 20 divided by 8, that is 120 into 20 divided by 8, that is 15. तो आंसर क्या है बेटा? 15 ग्राम्स ऑफ NO. क्वेश्चन नंबर 26. Using standard electrode potential given in table, given in your book, predict the following feasibility: Fe3 positive and I negative aqueous. क्या ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? तो पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिखाऊंगा.
यहाँ पे अगर ये फिजिबिलिटी होगी तो Fe3 पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, दिस विल गिव I2 गैस। यहाँ पे हमें इस रिएक्शन को दो हिस्से करने पड़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। वी हैव टू डू हियर दैट, यहाँ पे हम इसको दो हिस्से करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे आयरन की होती है रिडक्शन और आयोडीन की होती है ऑक्सीडेशन। तो Fe3 पॉजिटिव जब ये Fe2 पॉजिटिव देता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दैट इज इक्वल टू प्लस 0.77 वोल्ट, और वो भी कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल। और दूसरी बात रही यहाँ पे किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सॉरी ये इसका ऑक्सीडेशन दिया है +2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट इज -0.54 वोल्ट। तो बच्चे अगर मैं इसी का रिडक्शन पोटेंशियल लूँ, वो किसके बराबर होगा, I2 + 2 electrons, it gives 2 times I, and that will be equal to इसका रिडक्शन पोटेंशियल +0.54 वोल्ट। तो अगर मैं इन दोनों को ही कंपेयर करूंगा तो इट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट वन मोर देन सेकंड वन, सो रिएक्शन इज पॉसिबल। सो रिएक्शन फीजिबल लेवल। अब दूसरे में यहां पे दिया गया है Ag पॉजिटिव प्लस copper. This gives us 2 times Ag positive plus copper 2 positive. Now we have to think here, is this possible or not? यहाँ पे मैं अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर लूँ बेटा, दैट इज इक्वल टू +0.34 वोल्ट, और बेटा यहाँ पे अगर मैं सिल्वर का लूँ, रिडक्शन पोटेंशियल क्या लो बेटा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो बेटा इसका। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, सो whenever there occurs reduction between या redox reaction between them, this reaction is also feasible। ये रिएक्शन भी क्या है बेटा, feasible। ओके बेटा, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर से बेटा। तो कॉपर हो रहा है ऑक्सीडाइज और सिल्वर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है बेटा। तो बाकी भी ऐसे ही आपको यहाँ पे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला, aqueous solution of silver nitrate with silver electrodes
an aqueous solution of silver nitrate to with silver electrodes. You know silver nitrate ये देगा बेटा Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, ये एक्वस सोल्यूशन में। और बेटा उसके साथ साथ हमारे पास तो वाटर भी है, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगा। तो ऑब्वियसली बात है कि जब हम सिल्वर इलेक्ट्रोड्स लोगे, यहाँ पे क्या लोगे बेटा, सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, सिल्वर इलेक्ट्रोड्स जब लोगे बेटा तो यहाँ पे एनोड पे तो रिडक्शन होनी है, एनोड पे सॉरी ऑक्सीडेशन होनी है, और कैथोड पे रिडक्शन होनी है। तो कैथोड पे यहाँ पे Ag पॉजिटिव जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके Ag सॉलिड बनाएगा। बट दूसरी बात है यहाँ पे कि जब सिल्वर इलेक्ट्रोड्स लोगे, ये डिजॉल्व होके Ag पॉजिटिव देगा सॉल्यूशन में, क्या देगा सॉल्यूशन में, ये Ag पॉजिटिव भी देगा बेटा। दैट इज द केस हियर। सो वी कैन से वन थिंग, बोथ silver gets oxidized and reduced in this case। दूसरा बताता है बेटा यहाँ पे कि an aqueous solution of silver nitrate with platinum electrodes, aqueous solution of silver nitrate using platinum electrodes। ओके, तो जब हम यहाँ पे aqueous solution of silver nitrate platinum electrodes लेंगे बेटा, कौन सा electrodes, platinum electrodes, it is difficult to oxidize platinum as a result एनोड तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज it is very difficult to oxidize Pt electrodes। ओके, तो रिएक्शन क्या होगी बेटा यहाँ पे, तो इट इज़ 2 times H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये H2 गैस देगा। और दूसरा जो वाटर होगा बेटा, ये देगा बेटा H2 गैस प्लस 2 times OH नेगेटिव। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.0 वोल्ट और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.83 वोल्ट। आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा बेटा, तो इस केस में जो H पॉजिटिव होगा वो रिड्यूस होगा एट कैथोड पे बेटा, और H2 गैस को रिलीज करेगा बेटा। ओके बेटा, तो ये 2 केसेस याद रख लेना बेटा। बाकी 2 केसेस थर्ड है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। जब डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 लोगे बेटा तो उस टाइम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है बेटा, बट जब आप कंसनट्रेटेड लोगे तो वहाँ पे हो जाता है बेटा। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया बेटा ये चीज़। Now question number 28. Arrange the following metals in order in which they displace each other. Aluminium, copper, iron, magnesium, zinc। तो बेटा आंसर क्या होगा बेटा, सबसे ज़्यादा
कौन होगा बेटा? पहले नंबर पे मैग्नीशियम है, फिर इसके बाद एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर कॉपर है। दिस इज एज पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किसके? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बिना पे हम ये बोल सकते हैं बेटा। यहाँ ओके बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है बेटा यहाँ पे, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर रिड्यूसिंग नेचर देखना है बेटा। रिड्यूसिंग पावर, ओके। तो तीनों का दिया गया है K पॉजिटिव अपॉन K, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल तीनों का दिया है। रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा बेटा यहाँ पे? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा बेटा यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा किसका है? सिल्वर का। फिर उसके बाद है बेटा मरकरी का। फिर उसके बाद है बेटा यहाँ पे क्रोमियम का। फिर उसके बाद है बेटा मैग्नीशियम का। और सबसे कम किसका है? पोटेशियम का। एंड दैट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑर्डर। ओके, दैट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑर्डर। ओके बच्चे, तो ये आपके पास NCERT के क्वेश्चन हैं।